आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 5 डिफेंस अपडेट्स के बारे में। आज का हमारा पहला अपडेट एचएएल की तरफ से आ रहा है। एचएएल की तरफ से नाइजीरिया में एक मार्केटिंग ऑफिस खोला जा रहा है और इस मार्केटिंग ऑफिस की मदद से नाइजीरिया में एचएएल अपने प्रोडक्ट्स को बेचने की कोशिश करेगा। इस मार्केटिंग कंपनी का काम होगा नाइजीरिया के करंट मार्केट को स्टडी करना, उनकी मार्केट रिक्वायरमेंट को फोरकास्ट करना, अलग अलग तरीके के कंपटीशन के बारे में डिटेल्स एचएएल को देना और उनमें क्या प्रोसीजर लगेगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना। सबसे इंपॉर्टेंट, नाइजीरियन गवर्नमेंट के पास में किस तरीके की फंडिंग है, उनकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या है, लोकल लॉज क्या है, अलग अलग तरीके के ऑर्डिनेंस, रेगुलेशंस, रूल्स, टैक्सेस और सभी तरीके के प्रोसीजर्स को स्टडी करना है। इसके अलावा ये मार्केटिंग एजेंसी एचएएल और गवर्नमेंट ऑफ नाइजीरिया के बीच में एक लियाजन की तरह काम करेगी। आमतौर पर इस तरीके के एफर्ट्स आप तभी डालते हैं जब आपको लगता है कि इस देश में आपके प्रोडक्ट के सेल्स होने की चांसेस ज्यादा हैं और इस मार्केटिंग एजेंसी की तरफ से एचएएल अपना पूरा कैटलॉग नाइजीरियन गवर्नमेंट को ऑफर करने वाला है, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हो, एयरक्राफ्ट्स हो, ट्रेनर्स हो, सर्विसेज हो, इंजिन्स हो या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हो। इससे पहले नाइजीरियन आर्मी के कुछ पायलट्स एचएएल आए थे और ये यहाँ पर अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस ट्रेनिंग के साथ में लिंक करके माना जा रहा था कि नाइजीरियन आर्मी भारतीय हेलीकॉप्टर्स में इंटरेस्टेड है। इनफैक्ट कुछ जगहों पर रिपोर्ट किया गया था कि भारत की तरफ से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर नाइजीरिया को ऑफर किया जाएगा। ओवरऑल ये काफी पॉजिटिव न्यूज है, लेकिन अभी इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है। एचएएल अभी मार्केटिंग एजेंसी को हायर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी तक एचएएल को फर्म ऑर्डर मिलने के चांसेस कम हैं, लेकिन क्योंकि एचएएल की तरफ से नाइजीरिया में एफर्ट डाले जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वहां पर पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को टैप करने की कोशिश की जा रही है। अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट की तरफ। अगला अपडेट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 को लेकर आ रहा है, लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले इस चीज को हम लोग क्लियर करते चलते हैं कि इस एयरक्राफ्ट का नाम आज भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 ही है। बीच में इसको मीडियम वेट फाइटर के नाम से पुकारा जा रहा था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के रिक्वेस्ट पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से ये नाम ड्रॉप कर दिया गया है और इस एयरक्राफ्ट को तेजस मार्क 2 एयरफोर्स कहा जा रहा है। इस एयरक्राफ्ट को लेकर लेटेस्ट अपडेट ये है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से इस एयरक्राफ्ट में जाने वाले एक्चुएटर की टेक्नोलॉजी एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी को दी जाएगी, जो ये एक्चुएटर बनाकर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को डिलीवर करेंगे। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 में जाने वाले एक्चुएटर्स की तुलना में तेजस मार्क 2 के एक्चुएटर्स थोड़े डिफरेंट हैं और इन एक्चुएटर्स को बनाने की टेक्नोलॉजी आडा ने ऑलरेडी क्रिएट कर ली है और अब वेंडर ढूंढने की कोशिश की जा रही है। एलसीए तेजस मार्क 1 के लिए एक्चुएटर एचएएल की तरफ से बनाए जाते हैं और अगर आडा को कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी नहीं मिलती है तो इवेंचुअली ये एक्चुएटर भी एचएएल की तरफ से बनाए जाएंगे। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एयरक्राफ्ट में बहुत सारे कंट्रोल सर्फेसेस होते हैं और इन कंट्रोल सर्फेसेस की मदद से एयरक्राफ्ट ट्विस्ट, टर्न्स और अलग अलग तरीके की मनूवर्स करते हैं। इन कंट्रोल सर्फेसेस को ड्राइव करने के लिए एक्चुएटर्स का प्रयोग किया जाता है और इन्हीं एक्चुएटर्स को लेकर ये रिक्वायरमेंट निकल कर आई है। वैसे यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर एक्चुएटर्स को लेकर रिक्वायरमेंट निकल कर आई है तो इसका मतलब ये है कि आडा की तरफ से विंग्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए गए हैं और बीच में ये जो स्पेकुलेशन लगाई जा रही थी कि तेजस मार्क 2 अपनी टाइमलाइन पर स्टिक नहीं कर पाएगा, उसको ये अपडेट कहीं ना कहीं नलीफाई कर रहा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट की तरफ। अगला अपडेट रुस्तम 2 ड्रोन को लेकर आ रहा है। डीआरडीओ की लैब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आने वाले कुछ महीनों के अंदर 6 रुस्तम 2 ड्रोन्स बनाए जाएंगे और ये रुस्तम 2 ड्रोन्स तीनों सेनाओं को, यानी कि भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना को यूजर ट्रायल्स के लिए दिए जाएंगे और उसके बाद यूजर ट्रायल्स कंप्लीट करके ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल मास प्रोडक्शन में जाएंगे, जिसके बाद इनको भारतीय सेनाओं की सर्विसेज में एक अच्छे खासे नंबर में इंडक्ट किया जाएगा। वैसे इस ड्रोन को लेकर भी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को एक्सप्लोर किया जा रहा है और जो टेक्नोलॉजी उन लोगों ने डेवलप की है उसको प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को दिया जाएगा, जिसके बाद इन कंपोनेंट्स को एचएएल की तरफ से इंटीग्रेट करके फाइनल प्रोडक्ट भारतीय सेनाओं को डिलीवर किया जाएगा। साल 2020 में जब कोविड-19 इंडिया में आया था उस समय इस ड्रोन की टेस्टिंग फुल स्विंग में थी और अब लगभग 18 महीनों के बाद में इस अनमैन्ड एरियल व्हीकल की टेस्टिंग दोबारा शुरू की जा रही है। 2020 में जब इस अनमैन्ड एरियल व्हीकल की टेस्टिंग बंद की गई थी तो ये अपनी डेवलपमेंटल साइकिल को ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाला था और ये जो 6 यूएवी को लेकर ऑर्डर देने की बात की जा रही है, ये एक अच्छा खासा इंडिकेशन है कि ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल अपनी डेवलपमेंटल साइकिल को खत्म करने के काफी करीब है। अब बात करते हैं आज के अपने अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट K9 वज्र को लेकर आ रहा है। K9 वज्र टी जो कि ट्रैक सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर्स हैं
जिनको भारत में मेक इन इंडिया के तहत L&T बनाता है, लेकिन इन गन्स को बनाने की टेक्नोलॉजी साउथ कोरियन कंपनी हैनवा डिफेंस की है। इससे पहले भारतीय थल सेना 100 ऐसी गन्स अपने बेड़े में शामिल कर चुकी है और ये गन्स डेजर्ट सेक्टर्स में काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली हैं। इन गन्स को इंडक्ट करने के बाद में भारतीय थल सेना की तरफ से 3 ऐसी गन्स लद्दाख भेजी गई थी, जहां पर इन गन्स के माउंटेन ट्रायल्स चल रहे थे और रिपोर्ट्स हैं कि इन गन्स ने ये माउंटेन ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए हैं और अब आने वाले समय में भारतीय थल सेना 40 ऐसी गन्स का ऑर्डर देने वाली है। हालांकि L&T के पास में इन गन्स को लेकर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है और इसी वजह से ये एडिशनल 40 गन की डील हैनवा डिफेंस के साथ में साइन की जाएगी और इन्फ्लेशन को देखते हुए इन गन्स की कीमत में बदलाव आएगा। अब बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी अपडेट के बारे में। ये अपडेट DRDO की हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट को लेकर आ रहा है। इस सैटेलाइट का नाम है अन्वेषा। इस सैटेलाइट को एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से डेवलप करके DRDO की लैब IRDE को डिलीवर कर दिया गया है। हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग एक नई एनालिटिकल टेक्निक है जहां पर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है। इस इमेजिंग प्रोसेस के दौरान एक इलाके के ऊपर अलग अलग वेवलेंथ से अलग अलग फोटोग्राफ्स ली जाती हैं और इस डेटा को कलेक्ट करके एक हाइपरस्पेक्ट्रल क्यूब बनाया जाता है। इस तरीके की इमेजिंग की मदद से छोटे ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, लोकेट करना और उनको स्टडी करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। जैसा कि हम लोग पहले बता चुके हैं कि अन्वेषा बनकर तैयार है और इसमें IRDE की तरफ से कुछ और मॉडिफिकेशन के बाद में इसको इसरो को दे दिया जाएगा और जैसे ही यह सैटेलाइट अपनी कक्षा में स्थापित कर दी जाएगी उसके बाद भारतीय सेनाओं की सर्वेलेंस करने की कैपेबिलिटी बहुत हद तक बढ़ जाएगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।